बताओ कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो भाई हम लोग परिवर्तन बैच 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं, और परिवर्तन बैच 2026 की शुरुआत जो है उसमें सबसे पहला क्लास आपको मिला 11th क्लास के मैथ का। हम लोग फुल सिलेबस जानने वाले हैं कि पूरा साल हम लोग जो पढ़ेंगे अभी से लेकर दिसंबर तक हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और 11th क्लास का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हमें 12th क्लास में भी काम आने वाला है, और कौन सा चैप्टर ऐसा है जो लेंदी है, कौन सा चैप्टर छोटा है, कौन सा चैप्टर हमें डिफेंस वगैरह में काम आएगा, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मैं देख पा रहा हूँ मेरे बच्चे अनुज कुमार हैं, प्रतीक कुमार हैं, ऑफिशियल रोहित हैं, और सोनू कुमार हैं, मनोज कुमार हैं, रवि कुमार हैं, अमन कुमार हैं, उसके बाद उज्जवल कुमार है, मुकेश कुमार है, दिलखुश कुमार है, आदित्य है, आशीष है, और मेरे ढेर सारे विद्यार्थी जी इस सेशन में जुड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ हाउ इज द जोश? 11th क्लास में आने के बाद आपके अंदर कैसा जोश है? प्लीज एक बार सब लोग बताएंगे कि हाउ इज द जोश? 11th क्लास में कैसा जोश है आपके अंदर? जल्दी से। हाय गुरुजी, हाय गुरुजी, हाय गुरुजी, सब लोग कह रहे हैं। तो मेरे बच्चे जोश तो हाय है। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बच्चों जीवन में होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग, इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर कीजिए जल्दी से। एक भी बात नहीं सुनेंगे आप लोगों का, और ये आपका टाइमर शुरू हुआ है। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए भाई साहब, जितना जल्दी हो सके। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, आज हर जगह प्यारे बच्चों ये लिंक शेयर होना चाहिए। प्लीज जल्दी से। सर मैंने कर दिया, जल्दी जल्दी बच्चों, सभी लोग मिनिमम कम से कम 15-16 विद्यार्थी जी सेशन में तुरंत जुड़ने चाहिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी शेयर कीजिए फटाफट। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्टोरी, स्टेटस, हर जगह बच्चों जल्दी जल्दी से। सर जी जल्दी सर। हाँ, सबके जोश हाई हैं, बिल्कुल हाई होने चाहिए। सब लोग, नीचे एक पोल किया गया है कि बच्चों आप इस क्लास को शेयर किए हैं या नहीं। उस पोल में भी आप लोग जवाब दे दीजिए कि आपने क्लास को शेयर किया है या नहीं किया है, जल्दी जल्दी से। चलिए हो गया? सब लोग शेयर कर दिए बच्चों? बोलो यस और नो, जल्दी से। हो गया शेयर? आ जाओ। तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है भाई। मेरा बोर्ड मैंने बोला था चेंज करा लूंगा, पर मैंने चेंज नहीं किया है, और कभी कभी धोखा दे देता है बोर्ड मेरा। चलिए, तो आप लोग 11th क्लास में कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं? जल्दी बताओ। धन्यवाद बच्चों, 1500 बच्चे लाइव सेशन में जुड़ गए। 11th क्लास में कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं बताओ? सर 12th का कल से होगा बच्चों, 12th क्लास का मैथ कल से होगा। आज मैं कुछ आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था, कुछ चीजें मैं कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था, इसलिए मैं आज नहीं ले पाया। कल से धमाकेदार क्लास चलेगी। तो गुरुजी क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? मैथ का सिलेबस डिस्कशन में पूछ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रीम ले रहे हैं। सबको पता है कि हम साइंस ले रहे हैं। चलो, तो बच्चों आप लोग साइंस ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी को बधाई हो। बच्चों साइंस में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है कि हम मेन में किसको रख रहे हैं, है ना। एक होता है मैथ्स को रखना, एक होता है बायो को रखना। तो आपका मेन कौन सा है बताओ? यानी कि अगर आप मैथ को रख रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक होता है भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। तो बच्चों जल्दी बताओ कि आप किस में हैं, आप कौन से स्टूडेंट हैं, मेन आपका कौन सा है? तो गुरुजी बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ कम ही जुड़े होंगे ना, मैथ्स वाले होंगे। सब लोग करें मैथ्स है, मैथ्स है, मैथ्स है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, मैथ्स है सबके। तो बच्चों क्लास 10th तक अगर हम बात करते हैं, क्लास 10th तक अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे बच्चे का मैथ्स में कितना मार्क्स था, तो प्लीज एक बार बताना कि आपने क्लास 10th में मैथ्स में कितने मार्क्स लाए। खैर ये डिपेंड नहीं करता है आपका मार्क्स कि भाई इतना मार्क्स होगा तभी आप वो मतलब साइंस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बताओ। अरे भाई एक बच्चा तो 100 में 100 कह रहा है। पिंकी कुमारी कह रही है गुरुजी 100 आउट ऑफ 100। संजना भी कह रही है 100 आउट ऑफ 100। वाओ, इट्स अमेजिंग बच्चों। 95, एक बच्चा 28 कह रहा है। 28 नंबर, मात्र 28 नंबर, कैसे फिर होगा? तब तो आप फेल हो गए ना। आप क्लास 8। वाह सर जी, है ना। 62, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पवन कुमार कह रहे हैं 53। उपेंद्र कुमार जी 50 वाले भी हैं, 43 वाले भी हैं। ठीक है बच्चों, देखो मैं एक बात कहता हूं, मैंने मार्क्स आपसे इसलिए पूछे क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने 10th क्लास में मैथ्स को कितना इंपॉर्टेंट दिया था, है ना। 10th क्लास में कितना इंपॉर्टेंट दिया था, कितनी अच्छी आपने मैथ्स में मेहनत की थी। बच्चों देखो, ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत बहुत खतरनाक
मैथ होना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको बेसिक वगैरह ठीक ठाक से आना चाहिए, क्योंकि जो आप 10th पढ़ के आए हैं वहां के मैथ्स में और 11th के मैथ्स में बहुत अंतर है। वहां के चैप्टर में यहाँ के चैप्टर में बहुत अंतर है। वहां की जो चीजें हैं वो थोड़ी आसान होती हैं, 11th में थोड़ा सा कठिन होता है। तो संभाल लेंगे आप लोग, लेकिन मजा बहुत आएगा। एक चीज तो मैं कहूंगा भाई कि मजा आपको बहुत आएगा। संभाल लेंगे तो दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मजा बहुत आएगा। आप मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको पूरा फील करवाएंगे मैथ्स को। हाँ, आपको लगेगा कि भाई ये तो आसान है। और 11th से भी ज्यादा आसान आपको 12th क्लास में मिलने वाला है, क्योंकि 12th क्लास की जो मैथ्स है वो 11th से भी ज्यादा इजी है। यस, सब लोग यस यस दिल बनाकर भेज रहे हैं। चलो बच्चों, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। एक बार सब लोग सेशन को, पहले जितने भी मेरे विद्यार्थी जी हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सब लोग, प्लीज थम्स अप। सब लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। आइए बच्चों, प्यारा सा मोटिवेशन है, प्यारा सा मोटिवेशन है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम ये कर सकते हैं। तो पहले बच्चों अपने ऊपर विश्वास कीजिए, और 10th में रिजल्ट जो भी हुआ आप कोशिश कीजिएगा कि जो 12th हमारा होने वाला है उसमें रिजल्ट अच्छा हो। 12th का बोर्ड हम लोग कब देने वाले हैं बच्चों? 12th का बोर्ड हम लोग अभी 25 हमारा चलेगा, है ना, 25 से सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो 27। तो 12th का बोर्ड हम लोग कब देंगे? तो 27 में हमारा बोर्ड होगा। तो प्रयास कीजिएगा 27 में आपका बहुत अच्छा अंक आए। मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेता हूं, क्या आप लोगों ने बैच परचेस कर लिया? यस और नो, मुझे जल्दी बताओ। क्या आपने 11th क्लास का, सॉरी दिस इज 11th, है ना, 11th क्लास जिसका नाम है बच्चों परिवर्तन बैच, 11th क्लास परिवर्तन बैच है साइंस का, 1500 में एडमिशन था। कल तक आप एडमिशन ले सकते थे। फिर बच्चों बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोलने लगे, नहीं गुरुजी हम एडमिशन नहीं लिए हैं, इसकी प्राइस इतने ही रहने दो। तो अभी भी ये प्राइस आज भी 1500 रुपए है। तो जिन लोगों ने भी एडमिशन नहीं लिया, मेरे छोटे भाई बहन, आप लोग एडमिशन ले लेना। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है बच्चों एडमिशन, वो 1 दबाएं। जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग 2 दबाएं। जो आज लेने वाले हैं वो लोग 3। जल्दी से, अब जल्दी बताओ आप किस में आते हो? ले लिया है एडमिशन, या नहीं लिया है, या एडमिशन आज लेने वाले हो? ज्यादातर बच्चे एडमिशन ले लिए, मुझे पता है आप लोग बहुत तेज हो, आप लोग एडमिशन ले लेते हो। पर मैं कहना चाहूंगा कि पिछले बार से 200 बच्चे लगभग कम हैं। पिछले बार शायद 2000 प्लस बच्चे थे जब मैंने स्टार्ट किया था 11th। ये गलत बात है। और शेयर कीजिए आप लोग स्टेशन को, क्योंकि पिछले बार का रिकॉर्ड बच्चों नहीं तो नहीं टूटेगा। और शेयर कीजिए, 2000 बच्चे पिछले बार क्लास में लगभग जुड़े थे, मुझे याद है। चलो भाई, तो इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा ये पहले भी बता दिया मैंने। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब कुछ मिलने वाला है इस बैच के अंदर। चलो आगे बढ़ता हूँ। लाइव क्लासेस होंगी, नहीं पढ़ पाएंगे आप लाइव, तो आप रिकॉर्डेड देख पाएंगे। नोट्स मिलेंगे आपको, जो टीचर लिखेगा पैनल पीडीएफ मिलेगा, और टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा। रूटीन आप लोगों को पता चल गया है? तो जल्दी से हाथ खड़ा कर दीजिए कि सर हमें रूटीन पता चल गया है। जल्दी बताओ सर, मैथ्स की क्लास 12th वालों की कब स्टार्ट होगी? मेरे छोटे भाई, कल होगी क्लास, किसी भी हाल में कल क्लास होगी। अब प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक मैसेज भी डाला था, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं ऑफिस में हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं, तो अब क्लास के लिए आप टेंशन मत लो। चलो तो बच्चों ये हो गया हमारा कि ये रूटीन है। मैं एक बार फिर से दे देता हूं, आप लोग देख लेना। फिजिक्स आप पढ़ेंगे शाम को 7:30 बजे, जो आज भी होगी। केमिस्ट्री शाम को 5:30 बजे, जो आज नहीं कल स्टार्ट होगी। बायोलॉजी सुबह, कल इसका डिस्कशन होगा बायोलॉजी का। आज मैथ और फिजिक्स का है। मैथ बच्चों दोपहर 12 बजे, जिस क्लास में आप जुड़े हैं। हिंदी 9:30 बजे, आज ही क्लास हिंदी की होगी। तो बच्चों हिंदी का क्लास पढ़ने के लिए आपको कितने बजे जुड़ना है बताओ? हिंदी आज पढ़ने के लिए आज से ही स्टार्ट हो रहा है। हिंदी का सिलेबस डायरेक्ट शुरू हो जाएगा, डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हिंदी बच्चों जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, हिंदी कितने बजे हम लोग मिलेंगे? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग। तो सर हिंदी के लिए मिलेंगे 9:30 बजे, आज बच्चों 9:30 बजे, 9:30 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम बात करते हैं, कुछ सवाल हैं आप लोग के मन में, पहले मैं उसको समाप्त कर देता हूं फटाफट से। जल्दी से कुछ सवाल आप लोग के मन में होंगे, उसको मैं जल्दी जल्दी समाप्त कर देता हूं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। चलो बच्चों, क्लासेस कहाँ होंगी? क्या ये आप लोगों को पता है कि हम लोग जब 11th क्लास का पूरा बैच पढ़ेंगे तो हमारी क्लासेस कहाँ पर होने वाली है? एक बार पहले आप लोग इसको कंफर्म हो जाइए कि हमारी क्लासेस कहाँ होने वाली है। तो बच्चों एक क्लास, अगर हम बात करते हैं डेमो, सिर्फ डेमो क्लास आपको कहाँ मिलेगी? तो डेमो बच्चों यूट्यूब पर मिलेगी। और पूरा सिलेबस जो है वो फुल सिलेबस बच्चों कहाँ मिलेगा? तो फुल सिलेबस जो है वो आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिलेगी, है ना। दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के अंदर, ठीक है ना। तो आप समझ गए
कि डेमो क्लास यूट्यूब पे होगी और जो फुल क्लासेस है आपकी वो दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के अंदर होगी बच्चों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगला आप लोग के मन में डाउट आता है, मेरे बच्चे सिलेबस कब तक समाप्त होगा? आप अंदाजा लगाओ भाई कब तक समाप्त करना है आपको, पहले आप लोग बताओ मुझे। सर दीपक भाई कह रहे हैं सर यूट्यूब पे क्या होगा? हाँ डेमो क्लास होगा। जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कि भाई हमारा जो सिलेबस है वो कब तक समाप्त करना है, क्योंकि फिर 12th स्टार्ट करना है, पता है आपको। है ना, 12th स्टार्ट करने के लिए सिलेबस जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग है ना लास्ट दिसंबर तक या 15 दिसंबर तक बच्चों हम लोग प्रयास करेंगे। 15 दिसंबर तक बच्चों 15 दिसंबर तक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि मैथ्स का सिलेबस आपका खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों जनवरी से फिर हम 12th स्टार्ट कर देते हैं ना। जनवरी से हम लोग क्या करते हैं भाई कि 12th का प्लानिंग होता है भाई, 12th की प्लानिंग चलती है, 12th स्टार्ट हो जाता है या 12th की प्लानिंग हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के मन में आता होगा कि भाई कौन सा बुक पढ़ेंगे, है ना, जल्दी बताओ कौन सा बुक, यानी 11th क्लास के मैथ में अगर हम संजय सर से पढ़ते हैं तो हम कौन सा बुक पढ़ेंगे, जल्दी बताओ। ऐसे बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, है ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो साथ में एक्स्ट्रा बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसको HW होमवर्क कहते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा बुक से मिल सकता है, एक्स्ट्रा बुक से मिल सकता है बच्चों, है ना। मैं बैच स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूं, मैं किसी को भ्रमित करना नहीं चाहूंगा कि मैं जो पढ़ाऊंगा बच्चों उसका लेवल कौन सा होगा, है ना, उसका लेवल कौन सा होगा। बच्चों 11th क्लास में हम आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे, एनसीईआरटी सॉल्व कराएंगे, और हम लोग फोकस किस पर करेंगे मैं पहले बता देता हूं कि हमारा फोकस होगा बच्चों बोर्ड एग्जाम पर, है ना, हमारा बोर्ड एग्जाम पर फोकस होगा। तो है ना, कोई बच्चे बाद में ऐसा नहीं कहिएगा कि सर आपने कहा था कि आप JEE के लिए पढ़ाएंगे, आपने कहा था कि आप NEET के लिए पढ़ाएंगे। तो मेरे बच्चे हम इसके लिए फोकस नहीं करते हैं, हम आपको पहले बता देते हैं कि मेरा जो फोकस होगा वो किस एग्जाम को होगा। जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में सब लोग। तो बच्चों BE के लिए होगा। किसके लिए होगा बताओ कमेंट बॉक्स में, किसके लिए होगा? BE मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा फोकस होगा, ताकि आप लोग बाद में कोई भ्रमित ना हो जाए कि संजय सर ने हमसे झूठ बोला है। नहीं बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं आपको BE के लिए पढ़ाऊंगा, मैं आपको JEE या NEET के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन है कि बच्चों बहुत सारी चीजें हैं कि आपको कॉन्सेप्ट यहां समझ में आपको आएगा, जो हो सकता है आपको JEE में या नीट में काम आए, लेकिन मैं आपको इस लेवल का नहीं पढ़ाऊंगा। जो एनसीईआरटी में है मैं आपको वही पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है बच्चों 11th का मैथ पढ़ना क्यों जरूरी है, बताओ।